चलिए सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार आईटी हैंड के चैनल पे ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एवरी स्टूडेंट्स विच आर द लर्न टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तीनों के लिए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम लोग हार्ट ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम का हृदय माना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब आपको ये लगता होगा ये माहौल किस चीज का है, ऐसा कौन सा चीज है जिसे हार्ट ऑफ प्रोग्राम कहते हैं? तो ये हार्ट ऑफ प्रोग्राम कहलाता है फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम का जो फंक्शन होता है ना, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स of the understanding developed of the software. If you want to develop of the software, design of the program, then firstly complete knowledge about the function, then you can design any program, otherwise never. देखो इसीलिए मैं नेवर कह पा रहा हूं, क्योंकि बिना फंक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन के बिना सीखे आप कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बढ़िया डिजाइन नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम तो डिजाइन हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीट जो होगा वो नहीं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, और याद रखो कोई कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने के लिए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई एक प्रोग्राम में भी, एक बढ़िया प्रोग्राम में एक फंक्शन का होना तो अनिवार्य ही है, बाकी एक से ज्यादा होते ही होते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या पैथन पढ़ रहे हैं या जावा पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, तीनों के लिए रिजर्व है ये वीडियोस, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कम समय में आपको कंप्लीट नॉलेज दे पाऊं, मैं कोशिश यही करूंगा। तो फंक्शन है क्या पहले एक्चुअली में समझा जाए तो देखिए, मेरे वॉइस से आप ज्यादा समझेंगे, अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि मैं लिखा हुआ बोर्ड पे है नहीं, कंटेंट आपको स्क्रॉल कर दूंगा, आप जल्दी से राइट कर लोगे। आपको सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, फंक्शन है क्या? फंक्शन इज अ कंप्लीट रिटन स्टेटमेंट ब्लॉक। हम जब ब्लॉक कहते हैं तो ग्रुप ऑफ लाइन को ब्लॉक कहते हैं टर्मोलॉजी में, साइंस की टर्मोलॉजी में, कंप्यूटर टर्मोलॉजी में सेट ऑफ लाइन को या ग्रुप ऑफ लाइन को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक नया नाम देते हैं, ध्यान रखना, ब्लॉक कहते हैं। तो एक्चुअली में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का कंप्लीट जो एक चीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। और फंक्शन ठीक उसी तरह होता है जैसे हमारे लाइफ में आपके घर में होते हैं फंक्शन। जैसे ईद एक फंक्शन है, दीपावली एक फंक्शन है, और ओणम एक फंक्शन है ना, और अभी 25 दिसंबर जो हुआ था क्रिसमस भी, वो क्या है? फंक्शन है। सर ये फंक्शन तो है, लेकिन ये फंक्शन हम तो केवल कॉल करते हैं। कॉल किसके माध्यम से करते हैं? पंचांग कॉल करता, हम कॉल नहीं करते हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो कॉल कर लेता है, इस महीने में होगा, और आप यूज कर लेते हो। सोचने वाली बात थोड़ा सा है, क्या ये पहले से बनाया गया था? यस, ये पहले से बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो बनने से पहले इसका डिक्लेरेशन हुआ होगा कि क्या होगा इसके अंतर्गत। क्या आप कभी दीपावली में रंग लगा के अपने त्योहार को मनाते हैं? आपको नहीं। आप क्या करते हैं? कभी होली वाले दिन में दीपक जलाते हैं? आपको नहीं। क्यों? अब आप कहोगे तो आप तो पहले से लिखे गए कोड का केवल फॉलोवर हैं, आप कुछ है नहीं। पहले से बने हुए वो जो फंक्शन उसका यूज करते हैं। ऐसे में एक बड़ा पॉपुलर फंक्शन है मैरिज, जो अभी हाल टाइम में चल रहा है ना, मैरिज द वेरी पॉपुलर फंक्शन। ये कैसे बना? इसमें भी सेट ऑफ रूल्स हैं, पहले सेट ऑफ लिखे गए, पहले ये करना चाहिए, ये होना है, ये होना है, दैट्स कॉल्ड टू मैरिज। लेकिन सर इससे पहले किसी ने डिक्लेयर किया होता मैरिज किसे कहते हैं? यस। मैरिज में क्या क्या होता है ये पहले निर्धारित है? यस। हर एक अलग कैटेगरी में, मोस्टली ज्यादातर अलग अलग जो वर्ग बटे हुए हैं उनमें मैरिज होता है, बस तरीका अलग अलग होता होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। आपको चाहे सी की बात करूंगा चाहे C++ करूंगा, नियम वही है, वर्क उसका वही है। 3 काम करना पड़ता है जब आप फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे, कमेंट लिखें, क्या आपको फंक्शन आपके रियल लाइफ से समझ बात आ रही है? फंक्शन क्या है? फंक्शन सेट ऑफ ब्लॉक होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, प्री डिफाइंड थिंग्स होती है, पहले से कुछ बनी बनाई बातें होती हैं। आप बनी बनाई बातों से पहले भी डिक्लेयर करते हैं, फिर बातें बनती, फिर यूज करते हैं। 3 स्टेप देख रहे हैं आप। पहले ईद या दीपावली या ओणम या फिर क्रिसमस, ये पहले से किसी के द्वारा निर्धारित किए हो गए होंगे, स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, ये होना है, इस महीने में होना है, इसमें ये चीज पकवान बनना है, ये चीज नहीं होना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। कभी आप जाके किसी भी फंक्शन के बारे में बहुत एनालाइज करेंगे तो उसमें आपका बड़ा लाभ होता है। फंक्शन आपको लाभ के देता है, हमारे पूरे समाज के लिए देता है, हमारी कुल ह्यूमन प्रजाति के लिए देता है, सबके लिए बेहतर होता है। फंक्शन की बहुत गहराई, हम लोग केवल मनाते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है। आज हम जानते हैं कि जो फंक्शन आप बनाते हैं वो फंक्शन भी पहले से पूर्व निर्धारित किसी के द्वारा स्क्रिप्ट लिखा गया है।
किस महीने मनाना है, उस फंक्शन के अंतर्गत करना क्या है, क्या नहीं करना है, कब तक कर लेना है। देखो बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। और ठीक उसी तरह से उसी से इंस्पायर होके वी कैन से दैट, हम तो कहेंगे उसी से इंस्पायर करेंगे, क्योंकि अगर कोई हम नामकरण देते तो हमारे अतीत में जो डाटा होता है उसी से नामकरण भी दे सकते हैं, नाम भी नहीं दे सकते। तो मैं कहूंगा, और इसको हम आक्षेप भी कह सकते, लगा सकता हूं कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये फंक्शन टर्म वहीं से ही माइंड में से उठाया है, हमारे रियल लाइफ के फंक्शन से। और एग्जैक्टली अभी देखा, मैं बताऊंगा आपको फंक्शन के बारे में, तो एग्जैक्ट आपको आपके फंक्शन में इसके फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, जो डायरेक्ट फंक्शन बताना शुरू कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, बच्चों को माइंड में डाटा तो कुछ है नहीं, किसके साथ इमेजिनेशन करें, क्या कह रहे हैं। लेकिन आई होप आपको 3 बातें पकड़ में आई होंगी। सर, फंक्शन बनने से पहले फंक्शन को परिभाषित किया गया होगा कि किस महीने में क्या नाम होगा, वो फंक्शन क्या लेके आएगा और क्या दे के जाएगा। क्या ये बात नहीं आपको पता है? सबको पता है। यस, सब लोग बोले एस। हाँ, वेरी गुड। ये क्लास रिकॉर्डेड भी है और ये क्लास लाइव आप लिए है, तो मैं चाहता हूं आप अपने प्रश्न इसी के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे तो जो व्यूअर्स हैं वो तो कमेंट करके केवल पूछ पाते हैं, हो सकता है बेहतर ना पूछ पाए, तो उनको प्रश्न मिल जाएगा आपसे। पहले ये बात यहां तक क्लियर बात समझ में आई? यस और नो में बताइए। और अगर किसी का आर्गुमेंट हो तो तुरंत पास करिए। पहले अपने फंक्शन के बारे में कोई डाउट किसी को? कोई भी फंक्शन बनाएगा। अच्छा, आज आप ये भी देख सकते हो, आप चाहो तो कोई भी फंक्शन तैयार कर दो। मैं आपको आइडिया दूं कैसे तैयार कर दो। जिस दिन फर्स्ट डे कोई बच्चा चले, कदम बढ़ाए, ये कोई फंक्शन नहीं है अभी तक, लेकिन मैं चाहूं तो आप बना सकते हो। या पहला बच्चा पहले दिन कोई लेटर लिखे, फर्स्ट डे कंप्लीट, अगर वो लेटर लिख लेता है ए या आ या फिर 1, तो उस दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? उस दिन। और उसको क्या नाम रखें? नॉलेज बॉय नाम का रख दें। क्या रख दें? आज कौन सा फेस्टिवल है? नॉलेज बॉय। सबके लिए अलग अलग होगा। देखो मैं एक तैयार कर रहा हूं, माइंड सेटअप दे रहा हूं। और कब करेंगे? जब वो पहली लाइफ में पहली बार कोई लेटर का डिराइव्ड करेगा, कंप्लीट कर देगा सब। दिस इज वेरी करेक्ट, ए कंप्लीट बनाया बच्चे ने, तो उस दिन होगा फंक्शन उसके लिए, और वो नॉलेज बॉयज के नाम से वो डे हम मनाएंगे। कब मनाएंगे? आपको ये पता चल गया। किस नाम से मनाएंगे ये पता चल गया। सर, करेंगे क्या इस दिन? इस दिन हमें अपने जितने भी मोहल्ले के बच्चे होंगे, और आज के जब मैं बता रहा हूँ और मैं जब कंसेप्ट दे दिया हूँ, बहुत लेट हो चुका होगा अब तक पहुंचते पहुंचते, तो आने वाले फ्यूचर में सोशल मीडिया आ गए होंगे। जिस दिन वो बच्चा पहली बार आपका सीखेगा, आपके माता पिता का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहां पर नियम से बांध रहा हूं, कि आपको अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को, जो बच्चा का पहला लेटर लिखा है, पूरे बच्चों को बैठा के आपको बहुत सुंदर तरीके से उनको पढ़ाना होगा, उनको घर में अपने अच्छे से खिलाना होगा, और हो सके तो उनको जितना रिस्पेक्ट देना होगा आप दीजिएगा। बन गया फंक्शन? क्या आप सब प्रॉमिस करें इस फंक्शन को हम लोग आगे फॉलो करेंगे? दैट्स वेरी गुड फंक्शन बन गया। इसे कहते हैं, एक तो है प्री डिफाइंड फंक्शन, ईद, दीपावली, ओणम और क्रिसमस, दीज आर कॉल्ड टू प्री डिफाइंड फंक्शन। इसको भी ऐसे बनाया होगा। अभी भी जो मैंने बताया, नॉलेज बॉयज के नाम से एक फंक्शन बनाया हम लोग, जो 2030 में मनाएंगे पूरे भारत वाले।